नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज हम सीखेंगे इंद्र ब्रह्मवटी को कैसे बनाया जाए। कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह के सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हैं उनको इंद्र ब्रह्मवटी देना चाहिए। सभी रोगी को तो हम दे नहीं सकते। एपिलेप्सी जो मिर्गी है, मिर्गी से संबंधित जो शिकायत अगर किसी को होता है तो उसके जो नर्वस सिस्टम वहाँ पर विशेष जो प्रभाव होता है, कफ के द्वारा नसों में अवरोध होने के वजह से ऑक्सीजन ब्रेन में सप्लाई नहीं हो पाता, और भी तरह तरह के जो समस्या से एपिलेप्सी यानी मिर्गी होता है, हम लोग इंद्र ब्रह्मवटी को बना करके अपने पास रखते हैं। इस बार जब मैंने बनाया तो मुझे लगा कि चलो इससे संबंधित वीडियो भी मैं यूट्यूब में डाल दूं, क्योंकि मैंने देखा सोशल साइट में कहीं पर भी इंद्र ब्रह्मवटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। तो और ओवरऑल इंद्र ब्रह्मवटी इन सभी जड़ी बूटियों के साथ मिल करके किस तरह के प्रभाव व्यक्ति में दिखाता होगा वो हम जरा तीसरे नंबर वाले वीडियो में समझने का। तो आइए जरा आज हम जानेंगे कि यहाँ इस औषधि का निर्माण परफेक्टली हम कैसे कर सकते। तो यह जो देख रहे हैं आप, इसका नाम है जिमीकंद। सबसे पहले मैंने उन सभी जड़ी बूटियों में थोहर का दूध से भावना दिया, फिर चित्रक के काढ़ा से, फिर भांग के, एरंड के जड़, बच, सेमल करते करते मैं यहाँ पर अब पहुँचा हूँ जिमीकंद में। तो मुझे आपका याद आ गया जी, मुझे लगा कि चलो मैं आपको दिखाते हुए इसको कर लूँ। तो ये रहा जिमीकंद के काढ़ा, उसके रस को निकाल कर बनाया इस तरह से, इस पात्र में डाल करके धूप में सुखाया। ये देखिए जरा, धूप में ये इस तरह से अच्छी तरह से सूख जाता है। अब ये दूसरे नंबर में मैंने लिया निर्गुंडी, संभालू जिसे बोलते हैं, उसके पंचांग इस तरह से कुकर में डाल करके उबाला। काफ़ी देर तक उबालने के बाद निर्गुंडी का जो स्वरस है मुझे मिल गया। उसके बाद उस जड़ी बूटियों में डाल करके ऊपर के जो रस, सिंदूर, अबरक आदि है अच्छी तरह से घोट करके इसे डिब्बे में डाला। ये देखिए ज़रा, अब इसको, ये एक बेहतर तरीका है भावना देने का। कुछ लोग क्या करते, थोड़ा सा काढ़ा को डाल करके थोड़ी देर में घोट घाट करके उसको रख देते हैं, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं है। परफेक्ट आपका तरीका यही है, इसी तरह से आप देखिए प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए, इस तरह से घुमा के, ये देखिए ज़रा, पूरा सूख जाता है। ये सूख भी ऐसा जाता, बिल्कुल पापड़ जैसा बन जाता है। बन गई बात, सारा जड़ी बूटी का पता ही नहीं चलेगा आपके सारे ये जो है जो भावना द्रव्य है। अब यहाँ पर हमें तैयारी कर रहे हैं हम गंधक शुद्ध करने का। तो हमें यहाँ पर 10 ग्राम मैंने गंधक लिया। देसी गाय का घी तो अब आजकल तो कहते हैं कि ग्वाले को भी नहीं मिलता नसीब में, तो भैया हमें कहाँ से मिलेगा। तो पतंजलि का घी ले आया और उसमें 10 ग्राम इस गंधक को, हालांकि गंधक शुद्ध किया हुआ है पहले से मेरा, लेकिन मुझे लगा चलो आपको दिखाने के लिए। अब ये गंधक को जितना आप दूध में शुद्ध करके, अपना घी में शुद्ध करके दूध में डाल करके इसके शोधन करेंगे उतना अच्छा है। तो मैं कहा चलो दिखाने के ही बहाने सही मैं आपको ये दिखा दूँ एक बार। तो इस तरह से मैंने दूध में डाला और ये दूध में थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल पत्थर जैसा ये हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने गंधक को शुद्ध किया, मैं अब उसमें डालूँगा। ये देखिए ज़रा, गंधक जम गया दूध में, शोधन हो गया, पानी से इसको अच्छा से साफ़ करूँगा। अब इसको मैंने तौला तो थोड़ा सा इसमें कम ये आ गया, कम से कम भी, ये देखिए 8-14 10 ग्राम का मैंने पहले दूध में, घी में डाला था। इसको रगड़ा और उसके बाद मैंने ये जो नीचे पाउडर देख रहे हैं, ये वही मेरा ऊपर वाला इंद्र ब्रह्मवटी का ही कुछ पाउडर है। तो इसमें मिला करके अच्छी तरह से इसको यहाँ हमने खरल करना है। दोनों को सारी जड़ी बूटियाँ जो ऊपर के हमने जो भावना दिए थे, रस, सिंदूर, अबरक, कृष्ण लोह वगैरह सब में मिला करके खरल करके मैंने इसको मिक्सी में डाला। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ इससे आगे का जो प्रोसेस है हम करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्चून का तेल अच्छा मानते हैं लोग, अब अच्छा है या नहीं है दूसरे के हाथ की चीज़ है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाला। अब उसके बाद मैं यहाँ डालूँगा आपके माल कांगनी, ये मैंने अपने हाथों से निकाला हुआ है। हम खुद के ऊपर यकीन कर सकते, दूसरों के ऊपर नहीं। तो ये देखिए ज़रा, माल कांगनी का तेल डाला, अच्छी तरह से इसको खरल करके
ये देखिए ज़रा, ये हो गया खरल। तेल डाल करके बढ़िया सा इसको घोटा मारना है, ठीक है जी, बाहर। अब मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं हो रहा है, इसमें जो मेरा जो खरल है वो घूम रहा है, लेकिन फिर भी चलो आपको दिखाने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, बाद में फिर कैमरा को रख कर के इसको मैं कर लूँगा फिर। ये देखिए ज़रा, मैंने इसको क्या किया, अब यहाँ गंधक और ये सारे जड़ी बूटियाँ इसके अंदर है ही। अब यहाँ पर मैंने तब तक पकाना है जब तक वो गंधक जो है ना पिघल करके सभी जड़ी बूटियों में एक जज्ब न हो जाए, और वो तेल में सभी जो जड़ी बूटियाँ हैं जो पहले से मैंने जो भावना दिया था वो सभी एक जान न हो जाए, है ना। ये देखिए ज़रा, फूल रहा है ना सारा उबलते हुए। मंद आंच में ही इसको पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना है। तो इस तरह से थोड़ी देर पकने के बाद जब लगा कि इसमें से एक तरह का मंद मंद खुशबू आना शुरू होगा, उसके बाद इसको निकाल लीजिएगा। बस बन गया आपका इंद्र ब्रह्मवटी, तैयार हो गया। किसी भी वात और कफ से संबंधित एपिलेप्सी यानी मिर्गी या हिस्टीरिया के रोगियों को देने के लिए आपकी क्लिनिक में एक बेहतरीन, जानदार और प्रभावकारी दवाई आपने तैयार करके रख लिया। अब आपके पास कोई भी इस तरह के पेशेंट आता है जो कहते हैं सर मेरे ब्रेन में ना सिस्ट हो रखा है ना, मेरे रोगी का जो ब्रेन है ना वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, नसों में कमजोरी आ गई है और क्लॉटिंग हो गया है, एपिलेप्सी है, दौरा आता है, सर सुबह उठने के बाद दौरा आता है, सर रात में सोते हैं ना तो दौरा आता है, ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको रोगी आपके क्लिनिक में आएंगे। बस उठाया इंद्र ब्रह्मवटी, और देना कैसे है, अदरक के रस। ये कफ प्रकृति वालों के ही देना है ना, कफ से संबंधित जो एपिलेप्सी उनको देना है, तो अदरक के रस में मिला करके इसको आपने 10 मूल के काढ़ा में पीपली मिला करके देना है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के जो एपिलेप्सी वो ठीक हो जाता है। अब तीसरे नंबर में, ये तो द्वितीय भाग है, अब तृतीय भाग में आप समझेंगे इंद्र ब्रह्मवटी में जो रस, सिंदूर, अब्रक, भस्म, तीक्ष्ण लोह, रौप्य वगैरह जो डाला गया, इनका अलग अलग क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, इनका अलग अलग क्या प्रभाव है, कौन सा रसायन किस तरह से काम करता है, उनका क्या प्रभाव है, और इनमें जो ये थोहर के दूध चित्रक ही क्यों डाला गया, इसके भावना क्यों दिया गया, इनमें ऐसे क्या प्रभाव है, और अंत में एक जब ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं तो इंद्र ब्रह्मवटी में ऐसा क्या गुण मिलता होगा, इसमें ऐसा क्या पावर है, और वो किस किस तरह के एपिलेप्सी के रोगी में किस तरह से काम करता है, उसमें हम तीसरे नंबर के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आज मुझे दीजिए विदा, जय श्री राम जी। बहुत दिन हो गया, फिर तो मैं आपको मतलब पूछ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तो हर पेशेंट को मैं बार बार पूछता रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ हर सप्ताह में एक बार फोन करना चाहिए आप लोगों को। ऐसा ना हमारे यहाँ पेशेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं और काम भी ज्यादा होता है ना, हम भूल जाते हैं फिर सारे। जी सर, हम मैसेज डाले हुए थे। अच्छा जी सर। आप तो अभी कैसा आपका बच्चा कैसा है, दवाई चलता है? एकदम एकदम सर, आप आशीर्वाद से, ऊपर वाला के आशीर्वाद से, भोला हुआ के आशीर्वाद से बढ़िया है। बढ़िया, मतलब जब से दवाई चल रहा है तो उसके बाद दौरा तो नहीं आया ना? नहीं 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 सर, नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो खुशी की खबर है। लेकिन सर हमको थोड़ा दिक्कत हो गया है। आपको क्या हो गया अब? क्या है कि हम भरना मतलब सारा रात गाड़ी चलाते हैं ना, हमको कौन स्पीड मतलब कि गैस बहुत बनता है। गैस बनता है बहुत ज्यादा। क्या है कि आपका वीडियो हम कल देखे थे, तो आप बोले होते कि व्हाइट वाला जो अति करके बनाने के लिए, हाँ जीरा वाला, तो जी जी जीरा वाला, हाँ तो उसमें क्या करते हैं, बना ले क्या? बना लो, वो तो गैस्ट्रिक का तो सबसे बढ़िया दवाई है वो। तो हम कह रहे थे सर कि 10 दिन के बाद तो उसका दवा खत्म होने वाला है, तो उसी में भेज दीजिए ना सर। चलो मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ लेकिन देखो एक चीज भी बताओ, इतना आलसी मत बनो, इतना आलसी मत बनो आप लोग, जो है ना सारी चीजें हमें बनाएंगे। अरे भाई उसमें क्या चीज है, जीरा है, काला और सफेद है, अजवाइन है। देखो कभी एक चीज मैं बताता हूँ कि वैद्यों के, डॉक्टर के, इनके ना ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। जी जी। मैं तो हमारे पेशेंट को बोलता हूँ कि हम आपको पूरा सिखा देंगे, आपको ट्रीटमेंट हम आपको A to Z सिखा देंगे। आप चाहो यहाँ आके उसके बाद हमारे से भी छुट्टी कर लो, बस कभी कभी हेलो आई कर लो, या कुछ भी करना चाहे तो वो भी। जानते हैं सर, आपका वीडियो हम सारा देखते हैं। हाँ जी ठीक है,
क्या कि मेरा बुआ का जो है कि से जो है कि 10 दिन के बाद खत्म होने वाला है, तो वो आप बोले थे कम से कम 1 साल चलने दो, उसको 9 महीना हो गया है। हाँ। ठीक है, इसके बाद मंगाए तो 1 साल हो जाएगा वो। ठीक है, अभी तो आपका लेकिन जो दवाई है सप्लीमेंट चल रहा है अभी ना, चौथे महीने से सप्लीमेंट ही चल रहा है। एकदम एकदम सर, आप लोग के आशीर्वाद से, भोला भाई के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है एकदम। चलिए, ठीक अच्छी है। बात है। लड़का अब ग्रोथ भी कर रहा होगा ना, उसका शरीर का ग्रोथ हो रहा है ढंग से? सर, इसमें आपका वीडियो कॉलिंग है, हम आपको जो है लड़का का फेस दिखा देते हैं। अभी तो नहीं, अभी वीडियो कॉलिंग नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा बाद में, है ना। अच्छा, 5 बजे तक समथिंग कर लेना आप। 5 तो 5 फिर हो बजे ही गया, कम से कम 5:30 के आसपास में, है ना। 5:30 के। अच्छा, ठीक है। तो सुनिए सर, हमको बहुत अच्छी हो रहा है कि हमको जो है कि से लेटिंग क्लियर नहीं होता है, क्या कि हम सारा रात गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, हमको आप ना, आप एक काम कर लो, आपके आसपास में ना कोई जहाँ पर ये तेल निकालने वाला मशीन वगैरह ऐसा कोई है? तेल निकालने वाला जहाँ वो जो होता है ना, चक्की होते हैं तेल निकालने वाले। हाँ, वो तो है, लेकिन आपके दूर में है। नोट, हाँ, दूर में है। दूर में तो खगड़िया में जाकर है के वो। आप एक ही दिन जाना है, आपने 3-4 दिन तक का तेल, 3-4 महीने के लिए तेल निकाल लो फटाफट। आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ।